ओम नमः शिवाय दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शिव महापुराण समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला महापुराण है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, यदि आप संकल्प लेकर शिव महापुराण का पाठ शुरू कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और शिव महापुराण शिव तत्व को जानने में आपकी बहुत मदद करता है। किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव कैसे हैं, कौन है, क्या महत्व है शिव महापुराण का पाठ करने का और कैसे शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, यह सभी विधि भी शिव महापुराण में वर्णित है। और बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि अगर वो स्वयं से शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं, सावन के महीने में करना चाहते हैं या फिर सावन के महीने के अलावा किसी और महीने में करना चाहते हैं, तो किस नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शिव महापुराण में जो शिव महापुराण की विधि बताई गई है वो तो बहुत ही बड़े लेवल पर किसी पंडित को बुला करके, किसी ब्राह्मण को बुलाकर और 7 दिन में ही इस पाठ को संपूर्ण करने की विधि बताई गई है। लेकिन यदि हम स्वयं से इस पाठ को करना चाहते हैं या कोई गृहस्थ इस पाठ को करना चाहता है तो पूजा विधि व नियम परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कई भक्त यह सोचते हैं कि शिव महापुराण का पाठ करते समय क्या उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या फिर लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए या फिर मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। मतलब नित्य नियमित जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं उसमें कितना परिवर्तन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी शामिल हैं। इसके साथ ही पाठ की विधि भी, वो हमें किस तरह से करना चाहिए, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी अवश्य करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाया करेंगे। तो देखिए, यदि आप शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिव महापुराण की एक पुस्तक चाहिए। यह पुस्तक हिंदी में भी मिलती है, संस्कृत में भी मिलती है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यह पुस्तक हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास हिंदी में लिखित पुस्तक है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। बच्चे बूढ़े कोई भी इस पुस्तक को पढ़ सकता है, आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। तो देखिए, सबसे ज़रूरी होता है जब भी हम कोई पाठ करते हैं उस पाठ को समझ पाएं, उसे अपने जीवन में उतार पाएं। हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उस पाठ को समझकर हम उन कमियों को दूर कर पाएं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप शिव महापुराण की कथा केवल सुन भी लेते हैं तो भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, यदि आप सावन के महीने में शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं और सावन के महीने में ही उसे संपूर्ण करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी विधि होनी चाहिए। देखिए, सावन का महीना हो या फिर आप किसी और महीने में शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प की विधि सभी के लिए एक ही होती है। सबसे ज़रूरी है नियम से पाठ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पाठ करा या आपने 2-4 दिन पाठ करा और फिर आपने पाठ बीच में छोड़ दिया और फिर जब आपका मन करे फिर आप 2-4 दिन के लिए पाठ पढ़ते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं किया जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है, घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं अगर हम इस प्रकार से धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, चाहे आप रामचरितमानस ही पढ़ रहे हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो आपको नियम से उसका पालन करना चाहिए। जब से आप पाठ करेंगे आरंभ, तब से लेकर जब तक का आपने संकल्प लिया है, नियमित रूप से आप थोड़ा चाहे पढ़ें लेकिन पाठ आप अवश्य पढ़ेंगे। यदि आप सावन के महीने में ही शिव पुराण संपूर्ण करना चाहते हैं तो पहले दिन ही आप ये देख लीजिए कितना कितना पढ़ना है कि आप सावन की समाप्ति तक शिव पुराण को समाप्त कर लेंगे। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो नियम आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए कि प्रतिदिन आपको कितना पढ़ना है, 2 टाइम पढ़ना है, 1 टाइम पढ़ना है, आपको यह पाठ कितने दिन करना है और कितने दिन में इसको समाप्त करना है। पाठ को अधूरा नहीं छोड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक बार आपने पाठ को शुरू कर दिया है तो इसे समाप्त भी आपको करना ही होगा। और जैसे कि यदि आप सिर्फ ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ पढ़ रहे हैं और ऐसा कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि 1 महीने में समाप्त करना है या फिर 2 महीने में समाप्त करना है,
तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही आसान है। आप अपने समय के अनुसार कभी 1 पेज कभी 2 पेज आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ विशेष दिन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप यह पाठ छोड़ सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि के दिनों में पाठ नहीं कर सकती हैं। घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस सूतक के दौरान भी पाठ नहीं किया जा सकता। घर में पूजा पाठ सभी बंद हो जाते हैं उस समय में। और पातक का समय वो होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी घर में सभी पूजा पाठ बंद हो जाते हैं। तो ये 3 समय है जब आप पाठ को छोड़ेंगे और इस समय में पाठ को खंडित नहीं माना जाता। और जब शुद्धिकरण हो जाएगा, तो जब आपने जहाँ पर पाठ छोड़ा था, वहीं से आप इसे आरंभ कर देंगे। और एक और समस्या आती है जब कुछ दिनों के लिए आप यात्रा पर होते हैं, घर से दूर होते हैं, उस समय पर भी आप पाठ को छोड़ सकते हैं। आपको दोष नहीं लगता, पाठ को खंडित नहीं माना जाता। इसके अलावा आप आलस्य में या आपके पास समय नहीं है या अपने काम की मजबूरी में आप पाठ को छोड़ते हैं, तो आपको दोष लगेगा। इस बात का आप अवश्य ख्याल रखें। और अब बात करते हैं पाठ की विधि के बारे में। देखिए, जिस दिन आपको पाठ आरंभ करना हो, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शिवलिंग की भी आप पूजा करिए, या फिर भगवान शिव की फोटो है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जब आप पाठ करते हैं तो भगवान शिव आपके सामने विराजमान होने चाहिए, चाहे वो फोटो के रूप में हो, मूर्ति के रूप में हो या फिर शिवलिंग के रूप में हो। उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है और उनके सामने जल का आपको एक पात्र रखना है। जैसे कि यदि आप घर के मंदिर के सामने खड़े होकर के शिव महापुराण का पाठ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित होता है, भगवान शिव की मूर्ति भी या फोटो भी होती है और एक जल का लोटा भी वहाँ पर होता ही है। और घर के मंदिर में दीपक यदि हर समय नहीं जलता है, तो जब आप पाठ करते हैं तो उस समय आप दीपक जला लें। और भगवान शिव की जब आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उस पुस्तक को आपको ना तो हाथ में रखना है और ना ही उसको ज़मीन पर रखना है, और ना ही पुस्तक को आप टेबल के ऊपर खोल कर पढ़ेंगे। पुस्तक को पढ़ने के लिए आपके पास जो बुक पढ़ने का स्टैंड आता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक अलग से स्टैंड आता है, आप उसका प्रयोग करें। आप उस बुक स्टैंड के ऊपर आपके पास जो भी रंग का कपड़ा उपलब्ध हो, पीले रंग का, लाल रंग का या फिर सफ़ेद रंग का, उसको बिछा लीजिए और उसी के ऊपर आपको शिव महापुराण का ग्रंथ रखना है। पुस्तक को उस कपड़े के ऊपर रखने के बाद आप उसका विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। शिव महापुराण की पुस्तक है ये, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ग्रंथ है ये, महापुराण है यह। तो इसका पूजन करने मात्र से, इसके दर्शन मात्र से भी हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि आपके घर में शिव पुराण है और समय के अभाव में आप उसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी घर के मंदिर में सावन के महीने में उस पुस्तक को रखिए, एक आसन पर उसको विराजमान कीजिए। प्रतिदिन आप उसकी पूजा कीजिए, जैसे कि घर में सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और बिल्वपत्र प्रतिदिन अर्पित कीजिए उस पुस्तक को। तो इतने मात्र से भी आपको उस पुस्तक का लाभ मिलने लग जाता है। बहुत सारी परेशानियां केवल इस ग्रंथ के दर्शन से, पूजन से भी समाप्त होने लगती हैं। तो शिव महापुराण का पूजन करने के बाद आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं भगवान गणपति। और माँ सरस्वती का ध्यान करना है, ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएँ, इसका उच्चारण कर पाएँ। क्योंकि आप जो यह पुस्तक पढ़ रहे हैं शिव महापुराण, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती है, हमें बुद्धि देती है, और माँ सरस्वती से हम यह प्रार्थना करें कि जो यह पाठ हम कर रहे हैं वो हमें समझ में भी आए और हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। इसके बाद इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले वाले पृष्ठ में आपको शिव महापुराण का महात्म्य मिलेगा। इसे आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और शिव महापुराण का जो महत्व है, इसे कोशिश करिए कि आप एक ही दिन में समाप्त कर लें। और इसके बाद संहिताएं शुरू हो जाती हैं। तो पहली संहिता है विदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता है, तीसरी का नाम शत्रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता और छठी का नाम कैलाश संहिता है, और सातवीं का नाम वायव्य संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। तो इन सातों संहिताओं का पाठ प्रतिदिन के हिसाब से आप एक नियम ले लीजिए और उसके हिसाब से करें। संकल्प के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो भी आपको नियम के अनुसार प्रतिदिन इसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। और प्रतिदिन आप जब इस पाठ को समाप्त करेंगे तो आप वहाँ पर एक मार्कर लगा दें, जिससे कि जब आप दोबारा से इसको खोलें पुस्तक को, तो आपको याद रहे कि आपने ये कहाँ पर समाप्त करी थी। तो आप कल वहीं से पाठ आरंभ कर देंगे। और प्रतिदिन जब भी आप पाठ समाप्त करेंगे तो पुस्तक की आरती अवश्य करें और भगवान शिव की भी आरती करें।
और एक और नियम का आप पालन कर सकते हैं। जब भी आप पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें तो आप एक माला रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र जाप करें और जब आप पुस्तक की समाप्ति कर रहे हैं उस समय भी आप भगवान शिव की एक माला मंत्र जाप अवश्य करें। तो जब भी आप प्रतिदिन इस पाठ का पाठ करते हैं तो पाठ के आरंभ में और पाठ के अंत में एक माला रुद्राक्ष की जब आप शिव का जाप करते हैं तो इसका फल आपको और भी अधिक प्राप्त होगा। और प्रतिदिन जब भी आप पाठ करते हैं तो आप भगवान के सामने यह प्रार्थना करें कि वह आपका यह पाठ निर्विघ्न पूरा करने में आपकी सहायता करें, ताकि आपका पाठ निर्विघ्न पूरा हो और आपको शिव तत्व की प्राप्ति हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो और आध्यात्म की प्राप्ति हो। भगवान के चरणों में आपका मन लगे, आपकी भक्ति लगे, आप यह प्रतिदिन प्रार्थना करें। अब देखिए, यह तो वह विधि है जिससे आप शिव पुराण का महापाठ पूरा करेंगे। अब देखिए, जिस दिन आपको यह पाठ की समाप्ति करनी है उस दिन आपको क्या करना है। उस दिन आपको एक छोटा सा हवन करवाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को बुलवा लीजिए और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवा लीजिए। फिर ब्राह्मण को आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्र देना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण के द्वारा हवन पूजन इत्यादि संपन्न करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप ब्राह्मण के द्वारा नहीं करवा सकते हैं तो आप स्वयं से भी हवन कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो उसका रुद्र अभिषेक कर लीजिए। भगवान की शिव की फोटो है, मूर्ति है तो उनका ही विधि विधान से पूजन कर लीजिए ताकि पाठ संपन्न माना जाए। आपने पाठ किया है, अब आप घर में हवन कर लेते हैं थोड़ा सा शिव के मंत्रों द्वारा तो अति उत्तम होता है। क्योंकि देखिए, हवन के बिना तो कोई भी पाठ या पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती सनातन धर्म में। हवन के बाद आप जो भी दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान, अन्न का दान, आप वो दान कर सकते हैं। और जब आप अपना ये ग्रंथ संपूर्ण पढ़ लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, तो आप इस ग्रंथ को पीले कपड़े में, लाल कपड़े में या फिर सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें, क्योंकि कोई भी ग्रंथ खुले में नहीं रखा जाता। और जब भी आप शिव पुराण की पूजा करते हैं, पाठ आरंभ करते हैं, तो एक काम और आप अवश्य करें। यदि आपके पास बिल्वपत्र है, जैसे कि सावन के महीने में तो सभी के पास बिल्वपत्र होता ही है, तो जब भी आप पुस्तक की पूजा करते हैं, पाठ आरंभ करते हैं, उससे पहले पुस्तक को आप एक बिल्वपत्र अर्पण करें और पाठ समाप्त करने के बाद उस बिल्वपत्र को पुस्तक के अंदर रख दीजिए। अगले दिन नया बिल्वपत्र आप अर्पण कीजिए और पुराने बिल्वपत्र को विसर्जित कर दीजिए। इसी प्रकार से आप शिव पुराण का पूजन करते हैं, बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, तो इसका भी कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। वैसे तो शिव महापुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब शिव महापुराण का पाठ आप करते हैं और इस दौरान यदि आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो बहुत ही उत्तम बात होगी। लेकिन मान लीजिए कि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं, आप लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप पाठ करें, आप स्नान अवश्य करें, फिर आप पाठ करें। फिर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात मांस मदिरा की, तो देखिए, जिस घर में यह पवित्र पुस्तकें होती हैं उस घर में मांस मदिरा आना ही नहीं चाहिए। तो मांस मदिरा का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना है आपको, अगर आपके घर में यह पुस्तक भी है और यदि आप इसका पाठ भी कर रहे हैं तो। और अब बात करें ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या आवश्यक है। देखिए, जब शिव महापुराण का पाठ आप ब्राह्मण से करवाते हैं, जो कि 7 दिनों में समाप्त होता है, तब ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आप शिव पुराण का पाठ पढ़ना चाहते हैं, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए पाठ करना चाहते हैं, तब आवश्यक नहीं है कि आप इतने सारे नियमों का पालन करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। लहसुन प्याज का त्याग करना भी आवश्यक नहीं है। एक ही चीज़ आवश्यक है, जब भी आप पाठ करने बैठें, तन से और मन से शुद्ध होकर, पवित्र होकर के पाठ करना आरंभ करें। घर में आप पाठ करते हैं तो इतने सारे नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार नियम पालन कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़ता है अवश्य करें और जो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। तो ये है आज की वीडियो। मुझे लगता है कि शिव पुराण से संबंधित सभी जानकारियाँ आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचा दी है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।